अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक जअल्नाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुम तुतिम्मूना सबईना उम्मह अंतुम अफ़ज़लुहा व अकरमुहा अलल्लाह। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की हम्द व सना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को, जिसे उम्मत मुहम्मदिया कहा जाता है, इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया है। वो उम्मत जो लोगों पर गवाही देने वाली है और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर गवाही देने वाले हैं। दूसरी आयत मुबारका में अल्लाह ने यह बयान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए दुनिया के अंदर पैदा की गई है, इनको वजूद बख्शा गया है, इनको दुनिया के अंदर पहले लोगों की जगह पर ठहरा दिया गया है।
तामरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से उनको रोकते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हदीस पाक में आपने फरमाया कि अंतुम तुतिम्मूना सबईना उम्मा, तुमसे पहले जितनी उम्मतें गुजर चुकी हैं उनकी तादाद 69 है और तुमने ये उम्मतों की तादाद 70 पूरी कर दी है। 70 उम्मतें बन चुकी हैं। अंतुम अफजलुहा व अकरमुहा अल्लाह, जितनी उम्मतें इससे पहले गुजर चुकी हैं उनमें सबसे अफजल, सबसे बेहतर अल्लाह के यहाँ सब उम्मतों से इज़्ज़त वाली अगर कोई उम्मत है तो वो उम्मत मुहम्मदिया है, सबसे बेहतर उम्मत। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने इस उम्मत को सबसे बेहतरीन, अफजल, ज़्यादा इज़्ज़त वाली, अल्लाह की प्यारी और महबूब उम्मत बनाया है। इसका सबब क्या है, क्या वजह है, क्यों ये बेहतरीन उम्मत है? इसलिए ये खुद अल्लाह की तरफ से जो जिम्मेदारी इन पर आयद होती है, अल्लाह ने जो इनकी जिम्मेदारी लगा दी है उसको पूरी करने वाली। पहली उम्मतें अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर सकी, उन्होंने अल्लाह के साथ कुफर किया, अंबिया के साथ कुफर किया, बल्कि झगड़ा किया। बाज़ कम वक्तों ने अपने अंबिया को शहीद कर दिया। इतनी जालिम उम्मतें गुजरी, अंबिया के साथ बाकायदा लड़ाई की, उनके रास्ते में रुकावट बने, हत्ता के उनको दुनिया के अंदर रहने न दिया। अल्लाह ने ऐसे लोगों को कहा कि ये गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कुरान ने जिक्र किया है कि हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसे लोगों के तरीके से हमें महफूज रखना, बचा के रखना जिन पर तेरा गज़ब हुआ है, जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं, और उन लोगों का हमें रास्ता दिखाना जिन पर तेरा इनाम हुआ है। ये तो पहली उम्मतें अल्लाह के गज़ब का, ज़िल्लतो रसवाई का शिकार हो गई, सीधे रास्ते से भटक गई, गुमराह हो गए, इसलिए अल्लाह की रहमत से वो दूर हो गए। और ये उम्मत अफजल और बेहतरीन उम्मत करार पाई, आखिर में आने वाली है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ये इज़्ज़त दी, ये एहतराम दिया, ये इसका इकराम किया। आपका इरशाद है कि हम आखिर में आने वाले हैं। तरतीब से देखा जाए तो हम आखिर में आए हैं, लेकिन हम सबकत कर गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे का दिन पहली उम्मतों पर पेश किया कि आप इस दिन को अपने लिए इबादत का दिन करार दे लें। उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। किसी ने हफ्ते का दिन अपनी इबादत के लिए मखसूस कर लिया और किसी ने इतवार कर लिया। लेकिन ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुहम्मदिया, अल्लाह ने इनकी जुमे की तरह रहनुमाई कर दी। इन्होंने अपने लिए, अपनी इबादत के लिए जुमे के दिन को मुंतखब कर दिया। इसलिए जुमे का दिन पहले है, हफ्ता और इतवार बाद में है। वो लोग जो पहले आने वाले थे उन्होंने हफ्ता और इतवार अपने लिए, अपनी इबादत के लिए पसंद कर लिया, और उम्मत मुहम्मदिया जो बाद में आई इन्होंने जुमे का दिन जो हफ्ता इतवार से पहले है अपनी इबादत के लिए पसंद कर लिया। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी है, आपने फरमाया हम बाद में आने वाले हैं, ये उम्मत सबसे आखिरी उम्मत है, आने वाले तो बाद में हैं, लेकिन
जन्नत में दाखिल होने वालों से हम सबसे पहले होंगे, जन्नत में हमारा दाखिला पहले होगा। ये अफजल होने की वजह से अल्लाह के यहाँ इस उम्मत के एहतराम और इकराम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बाद में आने वाले, दुनिया के अंदर आखिर में आने वाले, पहली उम्मतों को मुकम्मल करने वाले 17वीं उम्मत जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो। क्या वजह है, क्या सबब है? अल्लाह ने ये मकाम और शान और ये इज्जत बुलंदी ये क्यों दिया है? ये उम्मत अल्लाह पर ईमान रखती है, पुख्ता ईमान है, यकीन है, उसके रसूल पर ईमान है, रसूल पर पुख्ता ईमान है, अल्लाह की किताब कुरान पर ईमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हदीस पर ईमान है। अल्लाह ने जो दीन हमारी तरफ भेजा है उस पर इतना पुख्ता यकीन और ईमान रखते हैं कि बात जो कुरान की, हदीस की, दीन की सुन लेते हैं, फिर दिल में शक व शुबा का शिकार नहीं होते, कोई किसी किस्म का दिल में खतरा, कोई शुबा, कोई वसवसा, कोई ख्याल तक पैदा नहीं होता, इतना यकीन। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अपने दीन पर कितना पुख्ता यकीन था कि बात अगर कुरान की आ जाती या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाता, इतना पुख्ता ईमान और यकीन कि दिल में दूर दूर तक शुबे की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती थी। एक सहाबी जिनका नाम खुज़ैमा बिन साबित है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं। आपने किसी आदमी से घोड़ा खरीदा, बाद में उस आदमी ने आपसे झगड़ा किया, कहने लगा कि अगर आपने घोड़ा खरीदा है तो फिर आप इस पर कोई गवाह पेश करें, वरना मैं किसी और को बेच देता हूं, क्योंकि दूसरा आदमी इसकी कीमत ज्यादा दे रहा है, इसलिए मैं उसे बेच देता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तूने तो मुझे घोड़ा बेच दिया है, अब इसमें कोई शक नहीं रहा, लेकिन तू अब मुझसे गवाह मांगता है। मेरे पास तो उस वक्त कोई गवाह नहीं था, मैं गवाह कैसे पेश करूं? क्योंकि हम दोनों थे, एक तीसरा आदमी मौजूद नहीं था, वो गवाही कैसे देगा? हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये झगड़ा सुनते हैं, करीब खड़े थे, अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं आपके हक में गवाही देने के लिए तैयार, मैं गवाही दे देता। आप पूछते हैं, ऐ खुज़ैमा तू गवाही कैसे दे सकता है, तू तो झगड़े के वक्त मौजूद नहीं था। आगे से अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल, क्योंकि बात आपकी है, आप फरमा रहे हैं कि मैंने घोड़ा खरीदा है, तो क्या इससे बड़ा कोई और सिदक और सच्चाई हो सकती है? आपसे बड़ा कौन सच्चा हो सकता है? जब आपने कह दिया है तो मैं यकीन से गवाही देता हूं कि आपने इस आदमी से घोड़ा खरीदा है। अगर ये शख्स इनकार कर रहा है तो ये झूठा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये एजाज दिया, किस आदमी का इतना पुख्ता यकीन है कि मेरी ज़बान से निकली हुई बात की आंखें बंद करके तस्दीक करने वाला है। हालांकि ये बात दीन की नहीं थी, दुनिया की बात थी, कारोबार की बात थी, खरीदो फरोख्त की बात थी, लेकिन क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बात निकल चुकी थी, इसलिए तस्दीक कर दी, गवाही दे दी बकायदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक एजाज़ दिया है। एजाज़ ईमान की वजह से मिलता है, अमल की वजह से, इंसान के अपने किरदार और दीन के लिए अपनी खिदमत की वजह से मिलता है। इसलिए आप फरमाया कि आइंदा से किसी भी झगड़े में एक आदमी गवाही दे तो वो नाकाफी होगी, गवाही के लिए कम से कम 2 आदमियों की गवाही जरूरी होती है, फिर ही किसी झगड़े का फैसला हो सकता है। लेकिन हजरत खुज़ैमा को आपने बशारत दी कि आइंदा से किसी भी झगड़े में तू अकेला अगर गवाही दे दे तो तेरे अकेले की गवाही 2 आदमियों के बराबर हो।
ये ईमान की वजह से, पुख्ता ईमान की वजह से अल्लाह के यहाँ मकाम मिलता है। ये उम्मत ईमान की वजह से, पुख्ता यकीन की वजह से, अपने अमल और किरदार की वजह से अल्लाह के यहाँ इज्जत पाती है। अल्लाह के रसूल से भी इनके लिए बशारतें मिलती हैं। मोमिन वो होता है जिसके अंदर इस तरह का पुख्ता यकीन होता है, जिस तरह के हज़रत हुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान का मुज़ाहरा किया है। और यही अंदाज बाकी सहाबा का था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने सुना है कि मेराज की रात मुशरिकीन मक्का ने बहुत प्रोपेगेंडा किया था कि देखो जी, एक ही रात में मक्का से बैतुल मक़दस की तरफ जाना और बैतुल मक़दस से 7 आसमानों की सैर करके आ जाना, ये तो अकल में नहीं आता, अकल नहीं मानती। आपने भी फरमाया कि हाँ, अकल तो नहीं मानती। लेकिन जब आपको ये कहा गया, बयान किया गया कि ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि मैंने एक ही रात बैतुल मक़दस और आसमानों की सैर की है, तो फिर फौरी तस्दीक कर दी कि अगर ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली है तो फिर कतन इसमें एक ज़र्रा के बराबर भी झूठ नहीं हो सकता। फौरी तस्दीक कर देते हैं। ये सहाबा किराम का ईमान था। मोमिन जो है वो पुख्ता ईमान रखता है, अपने दीन पर उसे यकीन होता है कि मेरा दीन सच्चा है, और सिर्फ इतना ही कह देना, दिल से तस्लीम कर देना ये सच्चा है, ये काफ़ी नहीं, बल्कि ये भी यकीन कि मेरे लिए दुनिया की कामयाबी का अगर कोई दीन और दस्तूर ज़ामिन हो सकता है तो वो सिर्फ इस्लाम है, और आखिरत में अगर मेरी कामयाबी हो सकती है या अल्लाह के यहाँ मैं सुरखरू हो सकता हूँ, जहन्नम की आग से, अजाब से बचकर जन्नत में दाखिल हो सकता हूँ, उसका सबब भी मेरा दीन है। मेरा दीन दुनिया और आखिर दोनों जहानों की कामयाबी का ज़ामिन है, और इसके मुताबिक अमल भी करता है। यकीन होता है कि मैंने जो यकीन दिल में रखा है, ज़बान से उसका इकरार किया है, मैंने अमल से उसका सबूत भी देना है। अमल करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपसे बात सुनते फौरी अमल शुरू कर देते थे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनी गफ़ार से आते हैं, आपसे आमने सामने बातें सुनते हैं, यकीन हो जाता है, इस्लाम कबूल करते हैं, फौरी जो है इस्लाम की तबलीग शुरू कर देते हैं, बैतुल्लाह में जाके नमाज शुरू करते हैं और इस्लाम का बाकायदा ऐलान फरमाते हैं कि मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत मार बटाई होती है, ये सारी तकलीफ़ें अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करते हैं। बाद में आप उन्हें फरमाते हैं कि अबू ज़र अब हालात अच्छे नहीं है यहाँ, आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं और अपने कबीले को जाके दीन सिखाएं, वहाँ तबलीग करें। उन्होंने अपने कबीले में जाके तबलीग शुरू कर दी। बड़े नेक थे, परहेजगार थे, मुत्की थे, दुनिया से इतने बेजार फरमाया करते थे कि एक दिन की खुराक से ज़्यादा किसी मुसलमान को ज़ैद माल रखना जायज़ नहीं, इस हद तक मुबालगा है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बिशारत दी है। अल्लाह के हाँ यकीन से, अमल से, अमल के मुजाहरे से अजमत शान मिलता है। आपने फरमाया लोग तो जन्नत का शौक रखते हैं, जन्नत के मुश्ताक हैं, लेकिन 3 शख्स ऐसे हैं कि जन्नत उनकी मुश्ताक है। उनमें एक हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दूसरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तीसरे शख्स जिनका आपने नाम लिया वो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये 3 वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जन्नत इनका शौक रखती है, जन्नत जो है वो इनकी तलब और तमन्ना रखती है कि कब ये लोग जो है मेरे अंदर आके दाखिल हो। ये अजमत, ये शान इस उम्मत को
यकीन, ईमान और अमल से मिलती है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिक़ून अव्वलून में से हैं, ईमान लाने वाले इब्तिदाई मुसलमानों में से। इतनी कुर्बानियाँ, माल कुर्बान कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं है, हबशा की तरफ हिजरत के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक आदमी की अमान पर, जमानत पर वापस आके मक्का में अल्लाह की इबादत करते हैं, तबलीग करते हैं। कोई ऐसा नेकी का मौका नहीं जो वो ज़ाय होने देते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि मन अनफका ज़ौजैनी, जिस शख्स ने दो चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी, दो चीज़ें अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी, ज़ौजैनी, तो उसे दाहु खाज़नतुल जहन्नम, खाज़नतुल जन्नती, जन्नत के दरबान उस आदमी को अपनी तरफ बुलाएगा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे में खड़ा एक दरबान उसको बुलाएगा कि आ जाओ, इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। दरवाजे 8 हैं, हर दरवाजे पर खड़ा दरबान उस आदमी को बुला रहा है जो अल्लाह के रास्ते में दो चीजें जोड़ा खर्च करता है। 200, 2000, 2 लाख, 2 कपड़े, कोई और चीज देता है तो 2 की तादाद के हिसाब से वो खर्च कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका ये अमल इतना पसंद है कि जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हर दरबान उसको अपनी तरफ बुला रहा है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, अगर ये एक ही दरवाजे से दाखिल हो जाए तो फिर भी इसका कोई नुकसान नहीं है, मकसद तो हासिल हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एजाज़ है, ये अल्लाह की तरफ से एहतराम है। जैसा कि कोई शख्स आता है तो लोग उसे आगे खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। हर आदमी कहता है कि आप मेरे घर में तशरीफ़ लाएं, दूसरा कहता है कि आप मेरे घर में तशरीफ़ लाएं। उसके एहतराम इकराम के लिए ये अंदाज इख्तियार किया जाता है। ऐसे जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रर करदा दरबान उसके एहतराम में हर दरवाजे पर खड़ा दरबान अपनी तरफ बुलाएगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल, एक ही दरवाजे से दाखिल हो जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है। आप फरमाते हैं कि अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि तू भी उन लोगों में दाखिल है, शामिल होगा जिनको जन्नत, जिनको क़यामत वाले दिन 8 दरवाजों से आवाज़ दी जाएगी, तू भी उनमें शामिल है। ये इजाज़ किस लिए है? ईमान पुख्ता है और अमली तौर पर इस ईमान का मुजाहरा कर रहे हैं, दीन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं, अल्लाह की बात में लगे हुए हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, जिक्र करते हैं, तिलावत कुरान होती है, नमाज बड़े खुशू खुजू से रो रो कर अदा करते हैं। अमल का मुजाहरा है। कोशिश ये है कि दूसरे लोग भी इस्लाम की तरफ आ जाएं, दावत देते हैं। कितने लोग उनकी वजह से दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। बड़े बड़े सहाबा जो अशरा मुबशरा कहलाते हैं, हज़रत उस्मान हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन नौफ हैं, हज़रत साद हैं, दीगर कई सहाबा जिनको आज हम अशरा मुबशरा कहते हैं, वो 10 सहाबा जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी। ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिश से दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। ये कुर्बानियाँ हैं, इनकी वजह से अल्लाह के यहाँ मकाम मिलता है। मोमिन दीन पर अमल करने वाला होता है, नेकी को पसंद करने वाला, नेकी के लिए दरवाजे खोलने वाला और बुराई के दरवाजे बंद करने वाला है। आपने फरमाया उस आदमी के लिए बशारत है, उस आदमी को मुबारक हो जिसे अल्लाह नेकी के लिए चाबी बना दे और बुराई के लिए अल्लाह उसको ताला बना दे। बुराई के लिए बंद बांध के खड़ा हो जाए और नेकी के रास्ते खोलने वाला बन जाए, इसको मुबारक हो। वो आदमी तबाह बर्बाद हो जाए जो नेकी के लिए तो ताला बन जाता है लेकिन बुराई के लिए वो चाबी बन जाता है। बुराइयों के दरवाजे खोलता चला जाता है और नेकियों के वो दरवाजे बंद करता चला जाता है।
ऐसे आदमी के लिए आपने बद्दुआ फरमाई कि ये तबाह हो जाए, हिलाक हो जाए। लेकिन उस आदमी को आपने मुबारक दी है जो नेकी के लिए चाबी और बुराई के लिए ताला बन जाए। सहाबा किराम यही काम करते थे, खुद नेक अमल करते थे, नेकियों के लिए वो चाबियां बनते थे और बुराइयों के लिए ताले बन जाते थे। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दफ़ा आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, मैं भी मौजूद था। कबीला मुज़र का एक काफिला आया, बहर से लोग आए, बड़े बेचारे गरीब थे, फक्र फाका का शिकार थे, लिबास भी आधे जिस्म पर, आधा जिस्म नंगा ही, अपनी तलवारें लटकाए हुए। आपकी नजर मुबारक जब उनके जिस्म पर पड़ी, आपका चेहरा सुर्ख हो गया गुस्से से। ऐसे लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं, इतने मोहताज हैं, फकीर हैं, तंगदस्त हैं, लेकिन मालदार लोग इन पर खर्च नहीं कर रहे। आपने फरमाया, कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, अल्लाह से डर जाओ और ये देखो कि तुमने अपने कल के लिए क्या आगे भेजा। सोचो क्या तुमने अपनी आहर के लिए जमा किया है, क्या तैयारी की है। हर आदमी कोई ना कोई जरूर सदका करे, जिसके पास दिरहम दिनार हैं वो ले आए, जिसके पास कपड़े हैं वो ले आए, गंदम और खजूरें हैं तो वो ले आए। आपने तरगीब दे दी, कुछ लोगों ने हिस्सा डाला। फिर आपने फरमाया कि किसी के पास और कुछ नहीं तो खजूर का एक थोड़ा सा कोई तिनका हिस्सा मौजूद है तो वो ही ले आए, अगर और कुछ नहीं है। एक साहबी एक थैला उठाए हुए ले आए, थैला उठाया हुआ है, इतना बड़ा थैला के हाथ उठाने से आजिज, वो थैला आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रख दिया। देखते देखते जब उसको लोगों ने देखा तो सारे के सारे उठे, अपने अपने घरों से सामान ला रहे हैं। कोई दिरहम दिनार ला रहा है, कोई गंदम और खजूरें ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है। थोड़ा ही वक्त गुजरा है कि वहां कपड़ों और गल्ले के बड़े बड़े दो ढेर लग गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा व मन सन्ना सुन्नतन सय्यतन फलैहा विज़रुहा व विज़रु मन आमिला बिहा। फरमाया कि ऐसा शख्स जिसने किसी भी नेकी के काम में इब्तिदा कर दी, पहल कर दी, और उसको देखकर फिर दूसरे लोग उस नेकी पर अमल करते हैं, इसने अपना सवाब भी कमा लिया और बाद में जितने लोग इस नेकी पर अमल करने वाले हैं उन सब का सवाब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अता कर देते हैं। उनका सवाब भी ले लिया, अपना सवाब भी ले लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको देखकर जो नेकी करने वाले हैं वो सवाब से महरूम होगा, उनको भी सवाब पूरा मिलेगा, लेकिन उतना ही सवाब इसे भी मिल जाएगा। ये वो लोग हैं जो नेकी के लिए दरवाजे खोलते हैं, नेकियों के लिए चाबियां बनते हैं, और वो लोग जो बुराई के लिए चाबियां बनते हैं और नेकी के लिए वो ताले बन जाते हैं, रुकावटें बन जाते हैं। ऐसे लोग तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। उनका दुनिया के अंदर तज़किरा नहीं होता, अगर होता है तो लोग लानते भी। अबू जहल है, अबू लहब है, मालदार थे, बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने नेकियों के लिए रास्ते बंद कर दिए, नेकियों के लिए ताले बन गए। अल्लाह ने कहीं उनका जिक्र किया है तो उनकी मुज़म्मत की है, उनकी बुराइयों का तज़किरा किया है, उनके जुल्म का जिक्र किया है। लेकिन दूसरी तरफ वो भी लोग हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे, जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी तारीफ फरमाई है, उनके अच्छे तज़किरे किए हैं। क़यामत तक लोग उनके तज़किरे ये करते रहेंगे, अच्छे लोगों के अच्छे तज़किरे, बुरे लोगों के बुरे तज़किरे होते रहेंगे। ये तो इंसान का अपना रवैया है कि वह अपने आप को किन लोगों में शामिल करना चाहता है। अच्छे लोगों में शामिल करके खुश नसीब और नेक वक्त बनना चाहता है,
या बुरे लोगों का रवैया इख्तियार करके वो अपने आप को फिरौन, कारून, हामान जैसे लोगों के गिरोह के अंदर शामिल करना चाहता है। कारून भी था, अल्लाह ने उसकी मजम्मत की है, उसके खजाने उसे नहीं बचा सके, उसका मालो दौलत उसे नहीं बचा सका। मालो दौलत अपने खजानों समेत जमीन के अंदर अल्लाह ने लोगों के सामने उसे दनसा कर क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए वैसे इबरत बना दिया। बुरे लोगों का अंजाम बुरा होता है। इसलिए आपने फरमाया कि जो शख्स किसी भी नेकी में पहल करता है, बाद में उसको देखकर लोग अमल करते हैं तो अपना सवाब भी हासिल करता है और दूसरों के सवाब का बराबर अजर इसे मिल जाता है। लेकिन वो शख्स जिसने कोई बुरा काम शुरू कर दिया, बुराई का अड्डा शुरू कर दिया, उसने शराब खाना खोल दिया, जुए का अड्डा बना लिया है, जिनाकारी उसके हाथ से शुरू हो जाती है, बेहयाई और बुराई का कोई रास्ता खोल देता है, खुद भी अल्लाह के हाँ गुनहगार है, जालिम है, बदबख्त है और जो लोग बाद में इसको देखकर ये काम करेंगे सबका गुनाह भी इसके जिम्मे। आपने फरमाया कि आज कोई भी शख्स कत्ल करता है, कत्ल का उस पर भी गुनाह है, लेकिन क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे इन सब का गुनाह हजरत आदम के उस बेटे पर भी होगा जिसने सबसे पहले कत्ल का आगाज, अपने भाई को कत्ल करके कत्ल का आगाज किया था। उसके जिम्मे जितने लोग कत्ल होंगे, कत्ल करने वाले हैं, सब कातिलों का गुनाह उसके जिम्मे में होगा। इसलिए हर आदमी को देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, कहीं किसी बुरे काम का आगाज करके बाकी लोगों का गुनाह भी अपने जिम्मे तो नहीं ले रहा। उसे ये सोचना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूं जो मेरे लिए नजात का जरिया हो और मुझे देखकर दूसरे लोग उस रास्ते पर चल पड़े, उससे फायदा उठाएं, तो उनकी नेकियों में मैं भी बराबर का शरीक हो जाऊं। ये इंसान की खुश नसीबी है, उसकी सादत है। ऐसे आदमी जो है वो मुबारकबाद का हकदार है जिसको अल्लाह इस बात की तौफीक दे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोग जो मुकाबला करते हैं, नेकी में आगे बढ़ते हैं, दूसरों को तरगीब देते हैं, तैयार करते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी फजीलत बयान फरमाई। क्योंकि ये उम्मत जो है बेहतरीन उम्मत किस लिए है? अल्लाह पर पुख्ता ईमान है, अमल का मुजाहरा भी है, तामरून बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नेकी के लिए चाबी का काम और बुराई के लिए ताले का काम करते हैं। ऐसे लोग ये बेहतरीन उम्मत हैं जिनको अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया, वजूद इसलिए बख्शा है कि ये लोगों के लिए भी राय रास्त का जरिया बन जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसलिए आप फरमाया था कि अली तेरी वजह से अगर एक आदमी राह रास्त पर आ गया तो ये तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर होगा। अरबों के यहाँ दुनिया का सबसे कीमती माल वो सुर्ख ऊंट होते थे, इससे बेहतर उनके यहाँ दुनिया का कोई माल नहीं होता। इसलिए आप फरमाया कि तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से ये बेहतर है। एक आदमी राह रास्त पर आ जाए उसकी नजात के लिए, कामयाबी के लिए ये काफी है। इसलिए मोमन जो है वो तो लोगों को नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकत करने वालों की बड़ी फजीलत बयान फरमाते हैं। ये जुमे का मसला है। जुमे के लिए जो शख्स आ जाता है, जुमा पढ़ता है, जुमा शुरू होते वक्त मस्जिद में पहुंचकर पूरा खुतबा सुनता है, नमाज मुकम्मल करता है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इसके पिछले हफ्ते के बल्कि 3 दिन के जायद गुनाह माफ फरमा देते हैं। लेकिन फरमाया कि जो इससे भी आगे बढ़ता है, जुमा अभी शुरू नहीं होता, खतीब अभी मिंबर पर नहीं आता, सबसे पहले आता है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उसे एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब अता फरमा देता है। बाद में आने वाले के लिए गाय की कुर्बानी का सवाब,
और उसके बाद में आने वाला जो है उसके लिए एक बकरी की कुर्बानी का सवाब अल्लाह की तरफ से मिल जाता है। इस तरह दर्जा बदर्जा सवाब पाता है। किस लिए? क्योंकि नेकी में सबकत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नेकी का शौक है। मुकाबला दुनिया के माल में नहीं है, इक़्तिदार के लिए नहीं है, ओहदा और मनसब के लिए मुकाबला नहीं है। ये मुकाबले करने वाला दुनिया का फायदा तो उठा लेगा, लेकिन आखिरत में इसके हिस्से में कुछ नहीं। असल मुकाबला वो है जो अल्लाह के दीन के लिए किया जाए, किसी नेकी के काम के लिए किया जाए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए किया जाए, नेकी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किया जाए। ये मुकाबले हैं जो शरीयत के अंदर मतलूब है। इसलिए आप फरमाते हैं कि एक शख्स जो है वो नमाज के लिए आता है, अल्लाह उसे भी सवाब देते हैं। फर्ज अदा हो जाता है, एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक होने वाले गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। लेकिन खुसूसी तौर पर पहली साहब में बैठ जाता है, तो पहली साहब में बैठने वाला अल्लाह के फरिश्तों की दुआओं का हकदार बनता है। सुसी दुआएं होती हैं, सुसी दुआएं होती हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको जो है वो निफाक से पाक कर देते हैं। निफाक से पाक हो जाता है, जहन्नम की आग से ये आज़ाद हो जाता है। ये अजर व सवाब ये किस लिए है? ये मकाम इतना ज़्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत क्यों मिलती है? ये दीन में आगे बढ़ने वाला है, मुकाबला करने वाला है। अल्लाह के दीन के लिए मुकाबला करने वाले अल्लाह को बड़े पसंद हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम तो बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि दूसरों को भी नेकी पर लगाते हो, बुराई से रोकते हो। और ये काम इंसान उस वक्त ही कर सकता है जब खुद नेकी पर चलने वाला हो। जो नेकी पर खुद नहीं चलता वो दूसरों को राह दिखाने वाला और कैसे बन जाएगा? बुराई से रोकने वाला वो कैसे बन जाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के बारे में जो नेकी का काम करते हैं, नेकी में आगे बढ़ते हैं, मुकाबला करते हैं, उनके आपने बड़े फजाइल बयान फरमाए। इन लोगों की बड़ी शान है, अल्लाह के यहाँ मकाम है, और दूसरों के लिए वो रहनुमाई करके उनके सवाब का भी ये बराबर हकदार हो जाते हैं। इसलिए जन्नत में पहले जाएंगे, ऐसे लोग जन्नत में पहले जाएंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। आप फरमाते हैं कि जब जन्नत में पहला गिरोह जाएगा तो उसके चेहरे जो है वो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे। पहला गिरोह आपके साथ जन्नत में जाने वाला, ये वही खुश नसीब है जो अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले हैं, मुकाबला करने वाले हैं, और दूसरों के लिए नेकी के वो रास्ते खोलते हैं, बुराई के रास्ते वो बंद कर देते हैं। मुसलमान वो भी काम करता है जो उस पर ज़रूरी है जिंदगी तक। आम तौर पर जब कोई शख्स जो फौत हो जाता है तो अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। एक मोमिन मुसलमान जिसको अल्लाह ने नेकी की तौफीक दे दी, हकीकत में वो उम्मते मुहम्मदिया में होने का हक अदा कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी पहचान रहा है। ऐसा आदमी जिंदगी में जो कुछ वो कर सकता है वो भी करता है, और पीछे कुछ ऐसे काम भी छोड़ जाता है। वो खुद तो चला जाता है, लेकिन अल्लाह कामुल हाकिमीन की तरफ से उन कामों का उसे सवाब मिलता रहता है, सवाब जारी रहता है। वो काम जो आपने बताए उनमें एक काम इल्म है, इल्म पढ़ना। कोई शख्स जो है वो किसी को इल्म सिखा जाता है, पढ़ा जाता है, कोई किताब लिख जाता है, तो ये इल्म जिससे बाद में लोग फायदा उठाते हैं, उसके दुनिया से जाने के बाद भी इसका सवाब उसको मिलता रहता है। नेक औलाद छोड़ जाए, ये भी काम करने वाले, अपनी औलाद को नेक बनाना। हदीस में वालिदैन सालिहीन आया है, नेक बच्चा ये भी इंसान की अपनी मेहनत से बनता है। नेक बच्चा उसके लिए दुआ करता रहता है तो इसका भी सवाब अल्लाह इसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद करते हैं। फिर फरमाया कि सदका जारिया भी है,
अपनी जिंदगी में कर गया, ऐसा काम कर गया, सदका जारिया की आपने बहुत सी सूरतें में आती। कोई शख्स कुरान मजीद पीछे छोड़ जाता है, लोग उसको पढ़ते हैं, फायदा उठाते हैं, दीनी किताबें छोड़ जाता है। कोई मस्जिद तामीर कर देता है तो ये मस्जिद उसके लिए सदका जारिया है, पूरी मस्जिद भी नहीं। एक हदीस तो ये आती है ना, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए उसका घर जन्नतुल फिरदौस में बनाएगा। ये फजीलत है। और दूसरी हदीस में ये है, क्योंकि हर आदमी पूरी मस्जिद तो नहीं बना सकता, हिस्सा डाल सकता है। फरमाया कि किसी आदमी ने एक परिंदे के घोंसले के बराबर भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा डाल दिया, अल्लाह ताला उसके लिए भी इसको सदका जारिया, ये भी सदका जारिया है। और फरमाया किसी ने कुआं खुदवा दिया, कोई नहर जारी करवा दी, या कोई मुसाफिर खाना बना दिया, ये वो तमाम ऐसे काम हैं कि इंसान तो चला जाता है लेकिन इनका अजर व सवाब मुनक़ते नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, बल्कि मरने के बाद मुसलसल उस आदमी को इसका फ़ायदा होता रहता है, सवाब मिलता रहता है, अल्लाह की तरफ से उसके दर्जात बुलंद होते रहते हैं, अल्लाह के अज़ाबों से वो बचा रहता है। ये भी एक मोमिन के लिए करने वाले काम हैं कि वो ऐसा काम कर जाए जिससे बाद में लोग फायदा उठाते हैं, लोगों का फायदा होता है, दीन का फायदा होता है, तो ये उसके लिए काम जो है वो सदका जारिया बन जाते हैं। इसलिए हर एक मुसलमान को अपने जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि वो दीन में अपना क्या हिस्सा डाल सकता है। दीन एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं कि हम समझते हैं कि शायद ये उलमा की जिम्मेदारी है, बाकी लोग आजाद। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने कोई भी दीन का काम किसी को छोटा हो या कोई बड़ा हो, किसी काम को हकीर नहीं समझा, बल्कि किसी भी नेकी काम में शिरक की वजह से उस काम के सवाब में आदमी बराबर शरीक हो गया। आपका इरशाद है ना कि एक आदमी जिहाद करता है मैदान जंग में जिहाद करने वाला, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला, ये शख्स भी ऐसी है जैसे अल्लाह इसको जन्नत देंगे। अल्लाह के रास्ते में ये लड़ रहा है, तो कहता जान की कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन एक शख्स उसको असला और घोड़ा वगैरह देकर तैयार कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे भी उस मुजाहिद के बराबर सवाब अता कर देते हैं, ये भी जन्नत का हकदार हो जाता है। बल्कि एक हदीस में ये भी आया कि आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी मुजाहिद को तैयार करता है, मन जहज़ा गाज़ियन फ़क़द गज़ा, मन जहज़ा गाज़ियन फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़द गज़ा, वमन खलफ़ा गाज़ियन फ़ी सबीलिल्लाहि बिखैरिन मन खलफ़ा गाज़ियन बिखैरिन फ़ी अहलिही फ़क़द गज़ा। जो शख्स किसी गाजी को तैयार कर दे वो भी मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है, और किसी शख्स के घर के जो बीवी बच्चे हैं, अहलो अयाल हैं, उनकी निगरानी करने वाला, उनकी खिदमत करने वाला, ये भी मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है। अल्लाह इसे भी उतना ही सवाब देते हैं जितना सवाब अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले को मिलता है। इसलिए एक एक अमल की अल्लाह के यहाँ इतनी कीमत है, क्योंकि वो काम असल में अल्लाह के दीन के लिए होता है, दीन की सरबलंदी के लिए होता है। एक मुसलमान उसको मामूली समझता है, जैसे बात अभी हम मस्जिद कर रहे थे, एक आदमी समझता है कि मस्जिद का काम इसकी पूरी तामीर है, लेकिन हकीकत ये है कि जैसे आपने फरमाया कि परिंदे के घोंसले के मुताबिक भी तामीर करने वाले को अल्लाह जन्नत में घर अता कर दे। बल्कि इस कदर अहमियत कि एक औरत आपके वक्त में मस्जिद की सफाई किया करती है। मस्जिद की सफाई जिसको आमतौर पर मामूली समझा जाता है, खासकर बड़ा आदमी जो है इसको हकीर समझता है कि मेरी तो शायान शान ही नहीं कि मस्जिद की सफाई करें, क्योंकि मस्जिद की सफाई करना तो मस्जिद के इमाम या खादमों का काम है, मेरा काम नहीं। लेकिन इसकी कितनी अजमत कि एक औरत मस्जिद की सफाई करती है,
फौत हो जाती है, नबी वसल्लम को नजर नहीं आती। आप पूछते हैं कि वो सफाई करने वाली औरत कहाँ है, नजर नहीं आ रही। साहबा अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल वो तो चंद दिन पहले फौत हो। आपने फरमाया कि मुझे इतला नहीं दी, मुझे इतला दे देते तो मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ता। उन्होंने कहा कि रात का वक्त था, हमने आपको बेराम करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए खुद ही नमाज जनाजा पढ़ा और उसको दफना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे उसकी कब्र के बारे में बताओ। साहबा कराम ने कब्र की निशानदही की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कब्र में जाके उसकी नमाज जनाजा अता की। कितनी खुशकिस्मती है उस औरत की जिसकी कब्र पे जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। और खिदमत क्या है? खिदमत ये है कि अल्लाह के घर की सफाई करती। इससे मालूम होता है कि नेकी का काम थोड़ा भी हो, अल्लाह के यहाँ कोई वो छोटा नहीं है। अल्लाह के यहाँ खुलूस नियत से किया हुआ काम लोगों की नज़रों में तो छोटा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो दीन के काम में हिस्सा डालने की कोशिश करे। और उसकी ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह उससे कोई दीन का काम ले ले और उस वक्त ये बेहतरीन उम्मत का हिस्सा बन सकता है या उसने इस उम्मत के काम में, इस उम्मत के मिशन में और उसकी जिम्मेदारी में अपना कोई ना कोई हिस्सा डाला है। कुछ लोग काम करने वाले होते हैं, कुछ उनके साथ तामन करने वाले होते हैं। तो जो तामन करने वाले हैं अल्लाह उन्हें भी उनके बराबर सवाब अता कर देते हैं, क्योंकि ये सवाब नेकी तकवा में कामों के अंदर होता है। ये काम सारे कुछ काम वहाँ इनफरादी करते हैं, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, सदका कर लिया, हज कर लिया, इनफरादी काम है। लेकिन कुछ काम जो इज्तिमाई है, दीन को आगे फैलाने का काम, मदरसा जलाने का काम, मस्जिद बनाने का काम, मस्जिद को आबाद करने का काम, ये इज्तिमाई है, एक आदमी की जिम्मेदारी। और जो जो लोग इन मुश्तरका कामों में शिरकत करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सबको जो है बराबर सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, किसी को महरूम नहीं करता। इसलिए किसी को और मौका ना मिल सके, कोई काम ना कर सके, सिर्फ मस्जिद में आके इबादत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, नमाज पढ़ लेता है, कुरान की तिलावत करता है और कुछ नहीं हो सकता, तो वो मस्जिद के लिए या किसी और दीन के काम के लिए दुआ ही कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ की वजह से उस काम को मुकम्मल फरमा देते हैं। ये आपने हदीस में फरमाया, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस। आप हज़रत साद फरमाते हैं कि मैं बड़ा माल खर्च करने वाला था, तीर अंदाज था, बड़ा जंगजू था। मैंने समझा कि छोटे साहबा तो मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकते, लेकिन नबी फरमाया कि ऐसा किसी नेकी को हकीर न समझे। किसी मुसलमान को जो नेकी में हिस्सा डालता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह की बात करता है, अल्लाह को याद रखता है, उसको हकीर न समझ। तुम्हें अल्लाह की तरफ से जो रिज्क मिल रहा है या मैदान जंग में जाते हो अल्लाह की तरफ तुम्हें मदद मिलती है, ये इन गरीब लोगों की दुआओं की वजह से है। ये दुआएं करते हैं, अल्लाह तुम्हें रिज्क देता है, इनकी दुआओं की वजह से ही अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाता है। इसलिए अल्लाह के यहाँ कोई भी मुसलमान छोटा नहीं है, हकीर नहीं है, लेकिन शर्त यह है खुलूस के साथ अल्लाह के दीन के साथ लग जाए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, खुद भी नेक काम करे, अपनी औलाद के लिए, अहलो अयाल के लिए, अपने खानदान के लिए, आम मुसलमानों के लिए वो नेकी के रास्ते खोलने वाला बन जाए और बुराई के रास्ते बंद करने वाला। बल्कि वो ऐसा काम करे, ऐसा नमूना पेश करे कि दूसरे लोग भी उसको देखकर नेकी की तरफ। ऐसी जो है मिसालें मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार पेश किया, अखलाक पेश किया है। सिर्फ एक ही बात क्या कि बात खत्म करता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान फरमाया है, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को हदायत देनी थी, आपको गिरजा में बचा दिया। वहां देखा कि ईसाई तो रात पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। आप पूछते क्यों रुक गए? वो ठहर गया, बोल नहीं रहा था। लेकिन उस गिरजे के कोने में एक और यहूदी था जो बीमार पड़ा था। बीमार यहूदी है, बीमार पड़ा है।
वो कहने लगा कि अल्लाह के रसूल आपको जानता था कि अल्लाह के रसूल, ये जो आदमी, ये यहूदी तौरात पढ़ रहा था, तो जिस जगह ये रुक गया है वहाँ हमारी किताब के अंदर आपकी और आपकी उम्मत की सिफात का जिक्र है। तो जब आपकी सिफात का तज़किरा आया और आपकी उम्मत की सिफात का तज़किरा आया तो ये रुक गया है, पढ़ नहीं रहा, वो आगे बढ़ता है। बीमार था, घिसट कर आगे चला जाता है और बाकायदा जिस जगह वो पढ़ रहा था वहाँ पढ़ के सुनाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे हमारी किताब के अंदर आपकी और आपकी उम्मत की सिफात का तज़किरा है। उसने बाकायदा पढ़ी और ये पढ़ के फौरी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कह के मुसलमान हो जाता है। अल्लाह ने कैसी तब्दीली की, यहूदी है लेकिन इस्लाम कबूल करता है। नेकी का कोई मौका नहीं मिलता, खलूस से इस्लाम कबूल किया और हक का इजहार किया, सच्ची सच्ची बात बयान कर दी, आप पर ईमान ले आया और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जाओ, अब ये शख्स यहूदी नहीं रहा बल्कि ये आपका भाई बन गया है, इसका नमाज जनाजा अदा करो और खुद इसके कफन दफन का इंतज़ाम करो। अब वो एक मुसलमान उम्मत के अंदर शामिल हो जाता है। इसलिए ये इंसान के दिल के अंदर एक तड़प, हक की जुस्तजू, तलब ये होनी चाहिए। जब कोई शख्स अपने दिल के खुलूस के साथ, सिद्क़ के साथ हक की तलाश में निकलता है तो अल्लाह उसे रास्ता दिखा देते हैं। बाद दफ़ा देखने में काम थोड़ा होता है लेकिन अल्लाह की हाजिर बहुत ज़्यादा पा जाता है। इस आदमी ने कलमा पढ़ा है, खुलूस से सच्चाई का इजहार किया है, अमल का मौका नहीं मिला लेकिन अल्लाह ने कितना इनाम दे दिया कि यहूदी मज़हब में था, इस्लाम में दाखिल हुआ तो मुसलमानों की जमात में शामिल होके जन्नत का हकदार बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें वो अपना मकाम व मर्तबा पहचानने की तौफीक अता फरमाए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, आप सबसे अफजल हैं, ये उम्मत भी सबसे अफजल है, लेकिन इस उम्मत के अफजल होने का जो तकाजा है उसको हमें पूरा करना है। जब हम उस तकाजे को पूरा करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें वो इज़्ज़त, वो मकाम और वो शान मिलेगा जिसका अल्लाह के रसूल ने वादा फरमाया है। बाद में आने वाले हैं, सब उम्मतों से हम आगे निकल जाने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें जो बातें बयान की हैं इन सब को हमें समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।